हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे रामबाण। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, वीडियो और बिहार टीचर के लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुंभा, सिंधु या सुसुद्री? तो आपका राइट आंसर होगा डी, सुसुद्री। यानी ऋग्वैदिक में नदियों के जो प्राचीनतम नाम दिए गए थे, तो वर्तमान में जो सतलुज नदी है उसे किस नाम से जाना जाता था? सुसुद्री नदी से के नाम से इसे जाना जाता था। कुंभा को अगर हम देखें तो वर्तमान में जो काबुल नदी बहती है, वर्तमान में जो काबुल नदी बहती है, काबुल नदी बहती है, तो इसी को जो प्राचीन काल या वैदिक सभ्यता में किस नाम से जानते थे? कुंभा के नाम जानते थे। जो सिंधु नदी थी इसी को सिंधु नदी कहते थे। और सरस्वती नदी क्या थी? वैदिक पीरियड में आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है। लेकिन अभी भी विद्वानों का ये मानना है कि जो सरस्वती नदी है यह राजस्थान, गुजरात के आसपास से बहती हुई है। तो दोस्तों, यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का विपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत है दोस्तों, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? यानी आपसे जानना चाहता है कि जो प्रधानमंत्री के दायित्व होते हैं वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपके सामने विकल्प है: अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 27। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है दोस्तों, वह अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर अनुच्छेद 42 की बात करें तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य न्याय संगत काम की व्यवस्था करेगा और उसमें मानव गरिमा रहित हो, और मातृत्व अवकाश की बात की जाए। इसी में अभी हाल में देखा होगा कि जो मातृत्व अवकाश है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 6 माह जन्म से पहले बच्चे के और 6 माह तक का अवकाश, आप मातृत्व अवकाश ले सकते हैं। यह किस अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 42 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि राज्य जो है मानव को न्याय संगत, यानी उस पे पर्यावरण भी हो, सुविधा हो, आराम हो, ऐसे काम की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 19 जो है यह मौलिक अधिकार है दोस्तों, जिसमें आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी फ्रीडम की बात की गई है कि मानव किस तरह से अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है। और अनुच्छेद 27 ये भी मौलिक अधिकार है दोस्तों, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार, गेहूं, कपास या जूट? तो दोस्तों, भारत में हम देखते हैं जो लगभग 3 फसलें काटी जाती हैं, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो यह जून और जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। रबी की फसल की बात करें तो रबी की जो फसल होती है दोस्तों, इसे नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो देखते हैं हम लोग गेहूं जो है, यानी गेहूं जो है एक कब कटाई होती है इसकी, यानी नवंबर और दिसंबर में इसकी बुआई होती है, तो और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी गेहूं हो जाएगा। और जायद की फसल हम देखते हैं अप्रैल से जून के मध्य में बोई और काटी जाती है, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया। ये सब किस फसल के अंतर्गत आती हैं? तो जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। आपका राइट आंसर बी वाला होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन 66, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट या केवलर? जो बुलेट प्रूफ खिड़कियां बनाई जाती हैं दोस्तों, उसमें पॉलीकार्बोनेट फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? जो भारतीय राज्यों की जो तट रेखा है, जो समुद्र से टच होती है, तो वर्तमान 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से साझा होती हैं। तो इन सब में सबसे बड़ी जो समुद्र तट रेखा है वह किस राज्य की है? तो गुजरात की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी समुद्र तट रेखा से सबसे अधिक लगती है। लेकिन राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है? तो गुजरात की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। अगर कहीं प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे कम सीमा किससे साझा होती है, तो गोवा राज्य है। यानी गोवा की समुद्र तट से सबसे कम सीमा लगती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशा पूर्ण देवी, विजय लक्ष्मी पंडित या मार्गरेट अल्वा? तो आपका राइट आंसर होगा आशा पूर्ण देवी। यानी आशा पूर्ण देवी जो है, इनको क्या हुआ था? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो यह भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला थी। यानी जो प्रथम राष्ट्रपति महिला का मतलब खिताब मिला है वह किसे मिला है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं, या दूसरी राष्ट्रपति महिला है, लेकिन पहली आदिवासी महिला का खिताब द्रौपदी मुर्मू को मिला हुआ है। अगर विजय लक्ष्मी की बात की जाए दोस्तों, तो विजय लक्ष्मी जो है यूने यानी संयुक्त संघ के में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति को, पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को? तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र। यानी शुक्र ग्रह ऐसा दोस्तों है जिसे सौर मंडल का भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. राय या बी.आर. अंबेडकर? अगर भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी.आर. अंबेडकर को जाना जाता है दोस्तों, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा डी वाला। यानी बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति थे। और एम.एन. राय को संवैधानिक सलाहकार, यानी जो संविधान है इसके सलाहकार के रूप में, वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरिया झील, विक्टोरिया झील या बैकाल झील? तो दोस्तों, जो व्हाइट नील नदी है इसका जो उद्गम होता है वह कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो विक्टोरिया झील वर्तमान में किस महाद्वीप में स्थित है? तो वर्तमान में ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यानी अफ्रीका महाद्वीप द्वीप में इस झील का उद्गम हुआ है। तो कहा जाता है दोस्तों, विक्टोरिया झील जो है यह सबसे बड़ी झील भी कहलाती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे, कोच्चि, नोएडा या बेंगलुरु? तो आपका राइट आंसर होगा पुणे, यानी ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को मनाया जाता है 22 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई को या 29 अगस्त को? तो दोस्तों, जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर 22 मई की बात करें तो इस समय अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जय वि- जय विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई की अगर हम बात करें तो इस समय अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त की बात किया जाए तो 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका राइट आंसर बी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? यानी आपको इस बात का होगा कि भारतीय संविधान में 3 आपातकाल का उल्लेख किया गया है। जैसे वित्तीय आपातकाल तो आपको किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी अनुच्छेद 360 में भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 352 की बात करें तो इस समय राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है, यानी इसमें राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और संविधान अनुच्छेद 356 में यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होना या राष्ट्रपति शासन लगाना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। और अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, सरस्वती या चंपा? जो अंग महाजनपद है दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। आइए आपका राइट आंसर होगा डी। कहा जाता है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। किस पुस्तक में? तो कभी कभी आपसे पुस्तक पूछ लेता है तो बौद्ध ग्रंथ की एक अगुत्तर निकाय थी जिसमें 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। उसी में से एक महाजनपद था अंग। अंग की जो राजधानी थी वह कौन थी? चंपा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? जो शांत घाटी जो दोस्तों यह स्थित है, यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, केरल। कभी कभी दोस्तों एक और आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। कभी कभी फूलों की घाटी की बात कर लेता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित थी? तो फूलों की जहां घाटी की बात कर देगा तो ये आपका आंसर यूके हो जाएगा, यानी उत्तराखंड हो जाएगा। यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और शांत घाटी यानी पीस वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप का आना? तो सुनामी दोस्तों जब ही समुद्र में उत्पन्न होती है, यानी समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और यह यानी पृथ्वी धरातल पर आने लगती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और सुनामी का जब मुख्य कारण जो उद्गम का इसका मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप का आना, यानी जो समुद्र है उसके तलीय स्तर पर जब भूकंप आता है तो उसी समय सुनामी का उद्गम होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बाह्य मंडल में, क्षमा मंडल में या समताप मंडल में? समताप मंडल में। तो आपका राइट आंसर होगा डी, समताप मंडल में। जो ओजोन परत है दोस्तों यह कहाँ विद्यमान होती है? तो समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत जो जो दुनिया के लिए या हम कहें मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर होती है, जो आसमान से अल्ट्रावायलेट यानी अल्ट्रावायलेट तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति मुख्य रूप से किसका उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जूट, दूध, प्याज या मछली? जो नीली क्रांति लाई गई थी दोस्तों, इस क्रांति के माध्यम से हम
मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीली क्रांति लाई गई थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी। अगर दूध की बात करें तो इसके लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? श्वेत क्रांति लाई गई थी। श्वेत क्रांति लाई गई थी दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।